यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस अच्छे पुनरुत्थान के दिन, इस शुभ दिन एक बार फिर से महान जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखे हैं। आइए हम इस हिंदी सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो मुक्ति दाता है। तो क्यों ना हम उस मुक्ति दाता को स्मरण करते हुए हम मुक्ति के गीत को गाएं। जिस प्रकार दाऊद महाराज कहते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल है और मेरी मुक्ति का सींग है और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम आपके पवित्र आसन के करीब इकट्ठे होकर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए आपने हमें जीवितों के मध्य रखा। धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते बेटे, हमारे इकलौते उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हम सब के बदले उस दर्दनाक मृत्यु को सहकर हम सबों को उस दर्दनाक मृत्यु से बचाकर अनंत काल के मार्ग में चलाए। इसे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके उस महान प्रेम को एक बार फिर से स्मरण करते हुए इस पुनरुत्थान के दिन हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन आपकी आवाज को सुन रहे प्रभु जी, उन सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को पिछले सप्ताह भर संभाल कर सुरक्षित रखा। इसे धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन में प्रभु जी जो बड़े बड़े कार्य को किए हैं, उस सबको हम स्मरण करते हैं। हमारे आने जाने में, हमारे कार्यों में, हर एक बातों में प्रभु जी आप हमारे संग रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारी हर छोटी बड़ी जरूरतों को आपने पूरा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय एक बार फिर से आपके मधुर वचन सुनने के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं। प्रभु जी, हम सब अपने अपने घरों में हैं और प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं। तो इस वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, ताकि हम सब आपके वचन के चलाए चलते हुए, आपके डील डॉल में बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया के हर एक पास वालों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया के हर एक कमेटी मेंबर के, हर एक बुजुर्गों के हम धन्यवाद देते हैं। हर एक भाइयों को आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी कमेटी में जो प्रभु जी आपके लोग आपके कार्य में लगे हुए, उन सबों को आप आशीष दीजिए। हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों को आप आशीष दीजिए। हिंदी सभा में उपस्थित हर एक भाई बहनों को आप आशीष दीजिए, हमारी प्रार्थना है। हाँ प्रभु जी, हम जो कुछ मांगते हैं उससे ज्यादा आप देने वाले परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिछले सप्ताह भर आपने हमें संभाल के रखा और प्रभु जी नए सप्ताह के पहले दिन इस प्रकार हम सब इकट्ठे होकर आपकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए आपने हमें जीवितों के मध्य रखा। धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, होने दीजिए कि हम सब आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता सके, आपके नाम की महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस समय को आप आशीष कीजिए, ताकि हम सब आपके वचन को सुनकर आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हुए हम आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हम सबों को इस समय को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाते हुए क्वायर के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा को करते हैं। छुड़ाता वो नाम है जो अंदर
यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं इस हिंदी सभा में। प्रभु आप सबों को आशीष दे, ये हमारी प्रार्थना और आशा है। आइए हम थोड़ा समय अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने दो महत्वपूर्ण बातों को रखा है। पहली बात जो है परमेश्वर का वचन है, जिसे पढ़कर हम परमेश्वर के बातों को समझते हैं, सीखते हैं। दूसरी बात प्रार्थना को परमेश्वर ने दिया है और प्रार्थना के द्वारा हम अपनी जरूरतों को परमेश्वर के पास रखते हैं। और हर एक व्यक्ति, हर एक परमेश्वर का दास जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे प्रार्थना करने पर उनकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर दे, इसी आशा को रखते हैं। हम सब जब प्रार्थना को करते हैं तो हम सब जो है प्रार्थना में जो भी चीज़ों को मांगते हैं प्रभु से पूरा करे, ये हमारी इच्छा होती है और होना भी चाहिए। और जब हम बाइबल में जब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को, परमेश्वर के लोगों ने जब प्रार्थना की तो प्रार्थनाओं को जब सुना गया तो हम उस प्रकार की घटनाओं को जब बाइबल में पढ़ते हैं तो बहुत ही आनंदित होते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि एलाइजा जो है करमेल के पर्वत पर खड़े होकर जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनकर वहां पर आग की बारिश की और वहां पर आग के द्वारा जो ऑल्टर पे जो रखा हुआ था उसको भस्म किया गया, जिसके द्वारा वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जा सका। तो प्रार्थना एलिया ने किया और प्रार्थना सुनी गई। और इस प्रकार की बातें जब हम बाइबल में पढ़ते हैं या हमारे जीवन में भी हम सोचते हैं कि प्रभु जो है हमारी प्रार्थना को सुने और जवाब दे, और हम प्रार्थना को हमेशा जो है जवाब के रूप में देखना चाहते हैं। यह एक विश्वासी के जीवन में महत्वपूर्ण एक बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें जवाब दे और हम जो चीज़ों को मांगे हैं, जो जरूरतों को हमने परमेश्वर के पास रखे हैं, उसे परमेश्वर पूरा भी करे। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारी प्रार्थना जो है सुनी नहीं गई, या हम ये कह सकते हैं परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को कह दिया नो। जब हम प्रार्थना किए और हमने देखा जवाब जो है नो है, नहीं है, या प्रार्थना हम करते जा रहे हैं लेकिन जवाब नहीं आ रहा है, सो इन परिस्थितियों में कई बार हम हताश हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु जी मैंने तो मांगा था आपसे और मैं आपके इच्छा के अनुसार चल रहा हूं और मैं आपकी सेवा में हूं, मैं आपके लिए मैं एक अच्छा दास के रूप में या एक अच्छा विश्वासी के रूप में या एक अच्छा गवाह के रूप में मैं रह रहा हूं, और आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुने। और हम कई बार जो है हमारी प्रार्थना जब अनसुनी हो जाती है तो हम हताश हो जाते हैं या हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन बाइबल में जब भी हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने जब कहा नो तो उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। तो आइए हम उन बातों को आज सीखने की कोशिश करते हैं जहां पर परमेश्वर प्रार्थना को नो करके जवाब दिए। अगर हम देखें तो बाइबल में बहुत से परमेश्वर के दास हैं जो धर्मी थे, जो बहुत ही अच्छा एक जीवन को जी रहे थे, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने नो कहा। उसमें से सबसे पहले हम जब देखते हैं अय्यूब के जीवन को अगर हम देखें तो अय्यूब के जीवन में जब तकलीफ आई, जब परेशानी आई, तब अय्यूब ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को जो है अनसुनी कर दिए। और अय्यूब जो है बहुत दिनों तक तकलीफ में रहा। उन्होंने अपना धन, अपने बच्चे सब कुछ खो दिए, परंतु उनके प्रार्थना का जवाब वहां पर हम नहीं पाते हैं। और पूरे 40 अध्याय को हम देखें तो वहां पर हम अय्यूब की प्रार्थना को अनसुनी के रूप में हम देखते हैं। लेकिन उसी अय्यूब के जीवन में हम आखिरी अध्याय में जब आते हैं तो परमेश्वर ने उस अय्यूब की प्रार्थना को सुनी भी हम पाते हैं। तो जब परमेश्वर ने उस अय्यूब की प्रार्थना नहीं सुनी तो वहां पर क्या घटना घट रही एक बार हम देखेंगे। अय्यूब की किताब उसका 30वां अध्याय, जोब चैप्टर 30 उसका 27वां वर्ष अगर हम देखें तो वहां पर हम अय्यूब के उस तकलीफ को हम देखते हैं, जहां पर अय्यूब प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर उनके प्रार्थना को जब अनसुनी कर दी तब अय्यूब का जो जवाब है, उनकी जो विचार है किस प्रकार है। देखिए वहां पर हम 26 से 31 तक पूरा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें से केवल मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर 27वां वर्ष, अय्यूब उसका 30वां अध्याय 30th चैप्टर उसका 27वां वर्ष, वहां लिखा है, मेरी अंतर्या निरंतर उबलती रहती है और आराम नहीं पाती, मेरे दुख के दिन आ गए हैं, मैं शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी में के काला हो गया हूं,
मैं सभा के में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूं और मैं गीदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों के संगी हो गया हूं। देखिए यहां पर इस प्रार्थना को अगर हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि अय्यूब बहुत दुखी हो गया है, कई दिनों से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसकी प्रार्थना अनसुनी हुई। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर उस अय्यूब के जीवन से कई शताब्दी से लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात को सिखा रहे हैं। वहां पर उस दिन अय्यूब की जब प्रार्थना को ना सुनी, परंतु अय्यूब के उस जीवन के द्वारा आज कलीसिया के लोग या परिवार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक लेसन को सीखते हैं। वो ये है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने या ना सुने, वो परमेश्वर है और वो सार्वभौमिक है और वो जो भी करते हैं वो हमारे अच्छाई के लिए करते हैं। तो यह महत्वपूर्ण बात हम अय्यूब के जीवन से देखते हैं। और अंत में देखिए, जब हम 42वें चैप्टर में जब आते हैं आखिरी अध्याय में, तो परमेश्वर जो है उसी अय्यूब से कहते हैं कि तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर और मैं तुझे दुगना आशीर्वाद दूंगा। प्यारे दोस्तों, क्यों परमेश्वर ने उस समय प्रार्थना नहीं सुनी और क्यों परमेश्वर ने अंत में अय्यूब की प्रार्थना सुनी? इसका जवाब हम सही रूप से समझ नहीं पाएंगे जब तक हम परमेश्वर के साथ सही संबंध को नहीं रखते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हम परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर जब हमें देते हैं या ना दे, दोनों परिस्थितियों में हम परमेश्वर के सार्वभौमिकता के अधीन अपने आप को रखें। यहां पर अय्यूब के जीवन से हम पहली बात जो सीखते हैं वो ये है कि अय्यूब जो है, हालांकि अपने जीवन में बहुत सी विपत्ति तो पड़ी, परंतु परमेश्वर ने उसे कुशल मार्ग में फिर से ले आया। और हमारे जीवन में भी हम कई बार उस बात को देखते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर जब नहीं सुनते हैं तो हम कई बार उदास हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे हमें कुछ बातों को सिखाना चाहते हैं और वो बातें ये है कि हम और भी परमेश्वर के करीब आए। तो ये हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डेविड के जीवन में देखते हैं, दाऊद महाराज के जीवन में देखते हैं। दाऊद महाराज के जीवन में अगर हम देखें तो दाऊद महाराज के जीवन में दो घटनाओं को हम देखते हैं जहां पर परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनी। पहली बात, जब दाऊद ने जो है परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहा, उस समय परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इस मंदिर को नहीं बना सकेगा और तेरा बेटा इस मंदिर को बनाएगा। यह पहली बात है। दूसरी बात अगर हम देखें, तब दाऊद के जीवन में जब उसने परमेश्वर के विरोध कार्य को किया और परमेश्वर के विरोध उसने उस कार्य को किया जो परमेश्वर की नजर में गलत था, उस समय परमेश्वर ने उन्हें दंड देते हुए जब बेटा उत्पन्न हुआ, तब उस बेटे का 7 दिन तक जब वो बेटा जो है वो बीमार रहा और 7 दिन तक 7 डेज दाऊद जो है प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास है और वो प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से मांग रहे हैं इस बच्चे को परमेश्वर बचा ले। अगर शमूएल की दूसरी पत्री में अगर हम आ जाए, उसके 12वें अध्याय में हम पाते हैं 2 शमूएल चैप्टर 12, उसके 12वें अध्याय उसके 13 और 14 वचन को अगर हम देखें, वहां पर दाऊद जो है उस बच्चे के लिए, उस इन्फेंट के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, उस छोटे से बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उसे बचा ले, और प्रभु उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। देखिए वहां पर शमूएल के जीवन को हम देख सकते हैं, दाऊद के जीवन को हम देख सकते हैं, जहां पर दाऊद जो है वो प्रार्थना तो कर रहे हैं। वहां पर लिखा है कि 7 दिन तक वो उपवास के साथ प्रार्थना किए, 7 दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ना उन्होंने ब्रेकफास्ट लिया, ना लंच लिया, ना डिनर किए, परंतु वो 7 दिन तक रोते रहे, विलाप करते रहे और उन्होंने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना जो है अनसुनी हो गई। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 2 शमूएल उसका 12th चैप्टर उसका 13th वर्स देखिए। वहां पे लिखा है, जब दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, तब नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। देखिए यहां पर नातान के शब्द और दाऊद महाराज के शब्द को देखते हैं। वहां पर नातान जो है वो दाऊद से कह रहे हैं तूने यहोवा के विरोध पाप किया है, इसलिए यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया, परंतु वहां पर हम उस बच्चे को जो है उसको शिफा नहीं देखते हैं, उस बच्चे की शिफा को हम नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने उस बच्चे को तो ले लिया, परंतु परमेश्वर ने दाऊद को नहीं मारा। ये हम वहां पर सीखते हैं। तो यहां पर हम अच्छे रूप से पाते हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था, परमेश्वर की इच्छा के विरोध कार्य किया और वो प्रार्थना कर रहा है। कई बार हम इस बात को देखते हैं,
हम अपने जीवन में कई बार परमेश्वर की इच्छा के विरोध जीते हैं और हम प्रार्थना करके हम मांगते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन ले। यहां पर नाथान कह रहा है कि प्रभु तुझे ना मारेगा, परंतु तुझे जो है तेरी प्रार्थना को भी नहीं सुनेगा, परंतु तेरा बेटा अवश्य मरेगा। 3 बातों को देखिए, वहां पे लिखा है दाऊद से कह रहा है कि तुझे नहीं मारेगा परमेश्वर, क्योंकि तूने पाप किया, फिर भी तुझे नहीं मारेगा, तुझे बचाएगा, लेकिन जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है उस बेटे को प्रभु नहीं बचाएगा, अवश्य ही मरेगा। वहां लिखा है जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। इस बात को कहकर नाथान जो है अपने घर चला गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 7 दिन तक दाऊद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, 7 days फास्टिंग एंड प्रे, परंतु परमेश्वर ने प्रार्थना को नहीं सुनी और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को अनसुनी कर दी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो बेटा मर गया तब ये दाऊद महाराज फिर से उठते हैं और वो भोजन करके वो अपने घर चले जाते हैं। परंतु हम पाते हैं कि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार दाऊद महाराज को सोलोमन महाराज को देते हैं, सोलोमन के रूप में एक बेटे को देते हैं जिसने इजराइल के ऊपर जो राज्य किए। तो कई बार हम जो प्रार्थनाओं को करते हैं उसके पीछे हमें सीखने की जरूरत यह है कि क्या हम परमेश्वर के इच्छा के विरोध किसी कार्य को तो नहीं किए हैं, हमें जांचने की जरूरत है। और उस कार्य के द्वारा हम देखते हैं कि दाऊद महाराज जब जो परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहते थे उस कार्य को भी परमेश्वर ने नहीं होने दिया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुनी। यह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। और जब हम तीसरे एग्जाम्पल की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करें तो तीसरा एग्जाम्पल जो है हम नए नियम में प्रेरित पौलुस के जीवन को देखते हैं। प्रेरित पौलुस का जीवन, प्रेरित पौलुस जो है नए नियम में दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रार्थना के बारे में बहुत बातों को सिखाए हैं। पहला यीशु मसीह है जो प्रार्थना के बारे में सिखाए हैं अपने शिष्यों को और अलग अलग जगहों पर, परंतु जब उनके बाद अगर दूसरे व्यक्ति को अगर हम देखें तो वो प्रेरित पौलुस ही है। प्रेरित पौलुस जो है अधिक से अधिक समय प्रार्थना में लोगों को बिताने के लिए कहा और उन्होंने हमेशा सुसमाचार सुनाने के पहले प्रार्थना के बारे में कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं सुसमाचार को सुना सकूं। उन्होंने कलीसिया के लिए प्रार्थना की, हर एक कलीसिया को उन्होंने प्रार्थना के द्वारा बलवंत किया और हम देखते हैं कि उनके लेखनों में उन्होंने कई बार उस प्रार्थना का जिक्र किए हैं और उस प्रार्थना को करते हुए लोगों को आकर्षित करते हैं कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। ऐसा महान व्यक्ति एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर के सामने आकर वो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उस प्रार्थना को कहते हैं कि नो। आइए मेरे साथ मिलकर कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में आइए, नए नियम में कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 2 Corinthians चैप्टर 12 में आइए। 2 Corinthians चैप्टर 12 उसके हम 7वें वचन को अगर हम देखें तो वहां पर हम अच्छे रूप से इस बात को सीख सकते हैं। 2 Corinthians चैप्टर 12 वर्स नंबर 7, 2 Corinthians चैप्टर 12 वर्स नंबर 7, वहां पर हम देखते हैं इसलिए कि मैंने प्रकाशानों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, प्रार्थना की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। देखिए यहां पर इन वचनों को अगर हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है वो कह रहे हैं मैंने बहुत से कार्य को किया है जिससे मैं फूल सकता हूं, बहुत सी प्रार्थनाओं को की जिसे परमेश्वर ने सुनी है, उन सब को मैं जान सकता हूं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे शरीर में एक ऐसा कांटा चुभाया है, एक ऐसा कांटा मेरे जीवन में है जिसके द्वारा मैं फूल ना जाऊं, यानी मैं बहुत ही अपने ऊपर घमंड ना करूं और इसलिए शायद परमेश्वर ने मेरी इस प्रार्थना को नहीं सुनी। वहां लिखा है कि मैंने 3 बार मेरे जीवन में इस दुख के लिए मैंने प्रार्थना की, 3 बार मैंने प्रार्थना की प्रभु से, प्रभु जी ये दुख को मेरे जीवन से निकाल दो, ये तकलीफ को मेरे जीवन से हटा दीजिए, ये परिस्थितियों से मेरे जीवन से हटा दीजिए। लेकिन वहां पर परमेश्वर का जवाब देखिए 9वें वचन में पाते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्यारे दोस्तों, यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात हमें सीखने की जरूरत है। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नो कहते हैं
तो वहां पर हमें चाहिए कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। देखिए यहां पर प्रेरित पौलुस जो है अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर रहे हैं, और वहां पर बहुत ही अच्छे रूप से उसने इस बात को हमें सिखाया, वो ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। वहां पर लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। कई बार जब हमारी प्रार्थना को नहीं सुनी जाती है तो हमें चाहिए कि हम इस बात को कह सके, योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, दाई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के अनुग्रह आपके लिए मेरे लिए काफी है। परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन में मेरे जीवन में काफी है, और उस बात को हमें समझने की जरूरत है। यहां प्रेरित पौलुस हमें उस बात को सिखा रहे हैं। वहां पर उसने हताश नहीं हुआ, परमेश्वर उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी इसलिए हताश नहीं हुआ, परंतु उसने उस बात को सीखा कि परमेश्वर के अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आज इस वचन के द्वारा कई हजारों लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को पाए हैं। मैं अपने दोस्तों के बीच में या हमारे लोगों के बीच में कई बार मैंने इस वचन को सुना है, जहां पर उन लोगों ने प्रार्थना की जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, और उन्होंने प्रार्थना की प्रभु जी ऑपरेशन ना हो तो अच्छा है, लेकिन परमेश्वर ने सिखाया कि मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और उस ऑपरेशन के बाद जब वो बाहर आए तब उन्होंने पाया कि सचमुच में परमेश्वर की अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हमने देखा कि हमारे बीच में जब स्टील प्लांट पे हमारे एक भाई थे, वो काम कर रहे थे, और उनके जीवन में अचानक एक ऐसी परिस्थिति आई जब उनके ब्रेन में ट्यूमर करके पता चला अचानक, और उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, और वहां से उन्हें वेलोर हॉस्पिटल भेजा गया। और उस समय उनके बच्चे जो है बहुत छोटे थे, और उस समय वो ब्रदर जो है बहुत ही हताश थे, और वो बहुत ही प्रार्थना कर रहे थे। हम सब से कहा कि प्रार्थना करें, और हम सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे अलग अलग जगहों पर। उस समय मैं महाराष्ट्र में था, वहां पर मुझे प्रेयर पॉइंट मिला और मैंने प्रार्थना किया। हम सब प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की बात कुछ और थी। और उसके बाद जब वो भाई ठीक होकर बाहर आए हॉस्पिटल से, तब उन्होंने इस बात को अपने लेखनों में लिखा, और वहां कहा उन्होंने कि परमेश्वर ने मुझे इस बात को सिखाया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी निर्बलता, मेरी सामर्थ्य तुम्हारी निर्बलता को सिद्ध करती है। प्यारे दोस्तों, जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में अधिकाई से होता है। जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य हम और भी अच्छे रूप से, और भी नजदीकी से, और भी व्यक्तिगत रूप से हम देख पाते हैं। तो यहां पर प्रेरित पौलुस के जीवन में हमने सीखा कि प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना की, परंतु परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरे लिए मेरा सामर्थ्य काफी है। जब तू दुर्बल होता है तो मेरी शक्ति को तू अनुभव करेगा। आज परमेश्वर आपसे मुझसे यही कह रहे हैं। जब अपने आप को हम निर्बल देखते हैं, जब हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से निर्बल है, जब हम देखते हैं कि हमारे बहुत से प्रिय लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हैं, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें से कई बार हमारी प्रार्थनाओं में देरी हो रही है, उस समय हताश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर इस कार्य के द्वारा हमें कुछ और सिखाना चाहते हैं। हम और विश्वास में बढ़े, हम और परमेश्वर के पास आए, हम और भी परमेश्वर के प्रेम में बढ़े, ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को समझते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो यहां पर हम तीन बातों को हमने देखा, तीन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, और तीनों एग्जाम्पल्स हमें इस बात को बताते हैं कि हमें परमेश्वर जो है हमारे प्रार्थना को जब नहीं कहते हैं तो उसमें हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। और इसीलिए हम चाहिए कि हम प्रार्थना में निरंतर बढ़ते चले जाएं, क्योंकि प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना जो है बहुत प्रभावशाली होती है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी करके हमें शांत होने की जरूरत नहीं, वरन और भी प्रार्थना करना है, और उसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं उसे हमें सीखने की जरूरत है। इसलिए जेम्स में याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसके 16वें वचन में पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम पतरस के जीवन में हम देखें तो वहां पर पतरस और यीशु मसीह जब के जीवन में अगर हम देखें तो वहां पर पतरस ने यीशु से कहा, रब्बी हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं। जब हम सब जानते हैं कि जब पतरस, यीशु मसीह और उनके दो शिष्य जब पर्वत पर गए, वहां पर ट्रांसफिगरेशन जो हो रहा है, रूपांतरण जब हो रहा है, वहां पर पतरस भी एक प्रार्थना कर रहे हैं। पतरस ये कह रहे हैं कि प्रभु जी अगर आप इजाजत दो तो यहाँ पर हम 3 टेंट को बनाते हैं, एक आपके लिए, एक एलिया के लिए, एक ऐसे करके 3 टेंट्स को कह रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने कहा कि तू जो मांग रहे तुझे नहीं मालूम,
जो बातें मैं तुझे दिखा रहा हूं वहां पर जो तीन मंडप या तीन टेंट जो मान रहे हो, एक मूसा के लिए, एलिया के लिए और एक यीशु मसीह के लिए, उसके लिए परमेश्वर ने तुझे यहां नहीं बुलाया है, परंतु वहां पर परमेश्वर कुछ और सिखा रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस जो है वो किस प्रकार परमेश्वर की सेवा को किए हैं। इस प्रकार धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर जो है सुनकर जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। और उसी प्रकार और आगे चले जाए तो हम पाते हैं कि इतिहास में कई बार लोगों ने प्रार्थना की है। एक दो एग्जाम्पल बताकर मैं समाप्त करूंगा। एक एग्जाम्पल बहुत ही क्लासिकल है, जहां पर लोगों ने प्रार्थना की और परमेश्वर जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात को देख लें तो वहां पर क्रिश्चियंस जो है आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब देखते हैं कि जर्मनी के जो सैनिक है वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी जर्मनी को आप विजय प्रदान करके दीजिए। और दूसरी तरफ जो ओपोनेंट है वहां पे फ्रेंच और अमेरिकन सोल्जर्स हैं, वे लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी हमें आप विजय को दीजिए। परमेश्वर ने दोनों की प्रार्थना को अनसुनी कर दी। क्यों? परमेश्वर वहां उन्हें कुछ सिखाना चाहते थे। उसी प्रकार इतिहास में बहुत सी घटनाओं को हम देखते हैं जहां पर लोगों ने प्रार्थना की परंतु परमेश्वर ने प्रार्थना को अनसुनी कर दी। लेकिन प्रार्थना हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को सिखाती है। सबसे पहली बात, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसके 6 वचन को अगर हम देखें, वहां लिखा है, अब परमेश्वर को खुश करना है तो उस पर हम विश्वास करें। विश्वास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना परमेश्वर सुने या ना सुने, हमारा कर्तव्य है कि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना जो है हमें परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को सिखाता है, हम किस प्रकार के रिलेशनशिप को रखे हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ अच्छे रिलेशनशिप को रखे हैं तो हम प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ते हैं। प्रार्थना जो है हमें परमेश्वर के साथ बात करना सिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है कि हम परमेश्वर की बात से बातें कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी बात को सुनकर हमें जो है अपना बेटा और बेटी बनाते हैं। अगर आप भजन संहिता उसका 88 उसके 1 और 2 वचन को देखें तो वहां पर ये दाऊद महाराज प्रार्थना करके कह रहे हैं, प्रभु जी मेरी प्रार्थना को सुनिए, मेरे दुख को आप सुनिए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुनकर जवाब को दिए हैं। उसी प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 16 वचन को अगर हम देखें, वहां पर भी हम पाते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे दूंगा। तो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें प्रदान करेगा। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में है जो हमें बताती हैं कि हम प्रार्थना करें। और जब हमारी प्रार्थना ना सुनी जाए तो हम उदास ना हो, परंतु और भी ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं। हम कोशिश करें कि हमारे अंदर की गलतियों को देख सकें, हम समझ सकें कि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना नहीं सुनी है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो प्यारे दोस्तों, ये हमें आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो क्यों ना हम उन बातों को सीखते हुए हम परमेश्वर के पास आए और हम कहें, प्रभु जी आप सार्वभौमिक परमेश्वर हैं, आप जो हमारे लिए करते हैं वो श्रेष्ठ है, इसलिए हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। अगर हमारे अंदर कोई त्रुटियां हैं तो आप हमें माफ करिए। अगर हमारे अंदर कोई निर्बलता है तो प्रभु जी आपकी सामर्थ्य हमारे लिए काफी है, इस बात को सीखने में सहायता कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। इस सितंबर के मास में प्रभु जी, तीसरे महीने में एक बार फिर से हम आपके चरणों में आकर अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप दयालु परमेश्वर है, उस बात को एक बार फिर से हम समझते हैं। हम जब पाप में फंस जाते हैं फिर भी आप हमें हमारी गलतियों को माफ करते हुए हमें एक बार फिर से मौका देते हैं कि हम आपके पास आकर हम माफी को मांग सके और प्रार्थना कर सकें। और प्रभु जी आप हमारे प्रार्थना को सुनकर जवाब देते हैं। जब हम आपकी इच्छा के विरुद्ध चलते हैं और आप हमें सिखाने के लिए कई बार आप हमारी प्रार्थना को जवाब नहीं देते हैं, इन दोनों परिस्थितियों में प्रभु जी हम इस बात को समझ पाए कि क्यों आपने हमारी प्रार्थना को नहीं सुनी है। प्यारे परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो आपके प्रेम में बंधे हुए हैं, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी अगर उनकी किसी प्रार्थना को आपने नहीं सुनी है तो उसके पीछे के कारण को समझने के लिए आप सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हम उस बात को समझ सके और हम अपनी गलतियों को मानते हुए फिर से आपके पास आकर आपकी आशीषों को प्राप्त करने के लिए आप सहायता कीजिए। प्यारे परमेश्वर, आप ऐसा करने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। कलीसिया के प्रभु जी जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें आशीष दीजिए। विशेष तौर से प्रभु जी हमारे कलीसिया के पासवानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आप उन्हें आशीष दीजिए। हमारे कलीसिया के हर एक छोटे बड़े हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बुजुर्गों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल्स में प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन सबके जीवन में आपकी आशीष की बहुतायत को हम चाहते हैं। प्रभु जी आप ऐसा करने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारी कमजोरियों को आप माफ करिए ताकि हम सब आपकी इच्छा के अनुसार
आप में बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा कर सके। हम सबों को आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ बने रहने पाए, आमीन।